गाली गलौज पार्टी आम आदमी पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है। हाँ। और लोगों को भड़का रही है। खाली हिंदू मुसलमान के नाम पर मंदिर बना कर, यहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर है, इस मस्जिद में मंदिर घुसा हुआ है, उस मस्जिद में मंदिर घुसा हुआ है। अब सर है मस्जिद का खुदाई करो और लोग खुश हैं इसी से। में बच्चों को एक दूध लीटर फ्री दे दो। आपने दारू फ्री में दे दी। हाँ। आप दवाइयाँ फ्री दे दो। हाँ। आप किसी के स्कूल के बच्चों की फीस फ्री कर दो। हाँ। वो तो कुछ फ्री किया नहीं। हाँ। दारू फ्री कर दी, एक बोतल पे एक बोतल फ्री। क्या नाम है सर आपका? गणेश नोटियाल। कहाँ से आप? दिल्ली से ही हैं? दिल्ली के मैं बाहर से? उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन दिल्ली 20 साल से दिल्ली रह रहा हूँ। दिल्ली हाँ के जी। वोटर हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव हैं, चुनावों की घोषणा हो गई है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लग गई है। अभी आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर रिलीज किया है जिसपे एक तरफ लिखा है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, एक तरफ जो है वो केजरीवाल की फोटो है और दूसरी तरफ क्वेश्चन मार्क के साथ में ये लिखा है कि गाली गलौज पार्टी। देखिए उस दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन ही एक सबसे बड़ा सवाल है। केजरीवाल को खुद ही नहीं पता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा आम आदमी पार्टी से। हाँ। और आतिशी जी को बनवा दिया खाली दिखाने के लिए, थोड़ी देर के लिए कि बहनें खड़ी कर दी है। हाँ। वो सिर्फ एक मोहर है और कुछ नहीं है। हाँ। तो उन्हें खुद ही नहीं पता कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की तो छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को खुद ही नहीं पता मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो हमसे आपसे पूछ रहे हैं कौन बनेगा। गाली गलौज की कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ने किसको गाली दी बताइए? हाँ। मोदी जी ने किसी को गाली दी? उन्होंने भाजपा का नाम नहीं लिखा, वहाँ सिर्फ गाली गलौज पार्टी कौन सी लिखा हुआ पार्टी? है। गाली गलौज पार्टी सिर्फ वही है। हाँ। आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे जी को आगे रख के खुद उनको पीछे धकेल के खुद आगे गाली गलौज पार्टी आम आदमी पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है। हाँ। तो अभी क्या स्थिति रहने वाली है दिल्ली की, क्या लगता है आपको? केजरीवाल जी हाँ। बहुत बुरे ढंग से अभी हारेंगे। हाँ। भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी। हाँ। मोदी जी का झंडा बुलंद होगा। हाँ। और भारत विश्व गुरु बनेगा। तो केजरीवाल इस बार सुनने में आ रहा है कि केजरीवाल खुद जो है 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। वो तो हमेशा 2 ही सीट से चुनाव लड़ते हैं। हाँ। क्योंकि उन्हें आत्मविश्वास है ही नहीं अपने में। हाँ। कि इधर का कि उधर का। हाँ। 2 सीट से क्यों लड़ना? 1 सीट से लड़ो, कॉन्फिडेंस रखो कि मैंने जीतना है, जीत के दिखाओ। हाँ। इस बार तो जीत नहीं सकते। तो फ्री की राजनीति वो करते हैं, फ्री में DTC आप फ्री, बिजली फ्री में आप जो है। और अभी उन्होंने फिर एक घोषणा की है कि हर महिला को 2100 रुपए देंगे। वो कोई उन्होंने कंडीशन नहीं रखी है, फिर कैसे मुकाबला करेगी? देखिए फ्री की जहाँ तक बात है। हाँ। आप किसी के घर में बच्चों को एक दूध लीटर फ्री दे दो। आपने दारू फ्री में दे दी। हाँ। आप दवाइयाँ फ्री दे दो। हाँ। आप किसी के स्कूल के बच्चों की फीस फ्री कर दो। हाँ। वो तो कुछ फ्री किया नहीं। हाँ। दारू फ्री कर दी, एक बोतल पे एक बोतल फ्री। तो फ्री में तो कुछ होने वाला। और क्यों फ्री करे? हम काम करने वाले बंदे 8 घंटे रोज काम करते हैं, हमें सैलरी मिलती है, हम खर्च करके जीवन चलाएंगे, फ्री में थोड़ी चलाएंगे। तो फ्री वाले को तो हमें क्या, किसी भी फ्री वाले को वोट नहीं देना चाहिए। बस जो रोजगार दे, काम दे, उसको आप रोजगार दो। आप सैलरी 10,000 है उसकी 12,000 करो, 12,000 वाले की 15,000 करो। बहनों को रोजगार दो। हाँ। आप फ्री में क्यों उनको स्पॉइल्ड करें? पढ़े लिखे बच्चे घर में बैठ जाएंगे 2100 के चक्कर में। सही बात। 2100 में जीवन चल जाएगा? कितनी महंगाई है, कैसे चलेगा 2100 में बताइए? तो दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीदें रखती है? दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद रखती कि पहले तो जो यहाँ स्लम हो गया, सबसे ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी ये सब जो हो गई, ये हट जाएंगे। हाँ। दिल्ली भारत की राजधानी है और भारत विश्व का एक सबसे बड़ा देश है। अगर यहाँ इतना सब कुछ कुलंजन टाइप का रहेगा तो हम कैसे किसी को अपने आप को प्रेजेंट करेंगे? सही बात है ना। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी की लिए यहाँ एक उम्मीद है सबसे कि जो ये भीड़ भड़ाका हो गया है, जो ये जगह जगह अनऑथराइज चीज़ें हो गई है आम आदमी पार्टी की वजह से, सारे सबसे पहले सारा क्लियर है। हमें एलजी काम नहीं करने देता, हम तो दिल्ली को चमका दें। एलजी उनका हाथ थोड़ी पकड़ता कि तुम साइन मत करो, तुम मंत्रालय मत जाओ, तुम विभागों में मत जाओ, तुम योजनाएं मत लाओ। अब तुम दारू बेचने की योजना लाओगे तो एलजी तुम्हें क्यों सपोर्ट करेगा? बताइए। आप फ्री की राजनीति लाएंगे तो एलजी क्यों सपोर्ट करेगा? अगर फ्री में सब कुछ है तो आप टैक्सेस कैसे भरोगे? टैक्सेस नहीं आएंगे तो देश का विकास कैसे होगा? आप बताइए। सही बात है। तो 8 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे 8 फरवरी को, तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? इनक्रेडिबल रिजल्ट होगा। कम से कम 57 to 60% रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 40% समझ लो और अदर होगा। सरकार बन रही है, 101% बन रही है। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बी तिवारी है। तो दिल्ली में कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ, आईपी एक्सटेंशन में। जी। तो अभी चुनाव की घोषणा हुई है दिल्ली में। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी है
और जो है भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है। त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली अभी ये जो है ना, अभी जो स्थिति है भारत की, जी ये पूरा फिरका परस्ती वाली पॉलिटिक्स होती जा रही है। जी हर एक चीज़ में हिंदू मुसलमान, जी बेकारी बहुत ज़्यादा है देश में, हम्म, और यंग इंजीनियर्स जो पास करके बैठे हुए हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, वो चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चपरासी के लिए, मजदूर के लिए, और बहुत सारे जो है वो कैरी बॉय का काम कर रहे हैं। पीठ पर 30-30 केजी 50-50 केजी सामान लेकर ढो रहे हैं और मोटरसाइकिल से पहुंचा रहे हैं, खाना भी डिलीवर और कर रहे हैं। हाँ, खाना डिलीवर कर रहे हैं, और वो टाइम पर डिलीवर नहीं करते हैं तो उनको फाइन लग रहा है, और उसके मारे वो किसी तरह हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं और मर रहे हैं। इस चीज़ को सरकार देख नहीं रही है, नज़रअंदाज कर रही है, और लोगों को भड़का रही है। खाली हिंदू मुसलमान के नाम पर मंदिर बना कर, यहाँ मंदिर है, वहाँ मंदिर है, इस मस्जिद में मंदिर घुसा हुआ है, उस मस्जिद में मंदिर घुसा हुआ है। अब मसर है, मस्जिद का खुदाई करो, और लोग खुश हैं इसी से। यूथ लोग जो है इसी से खुश है, उनको चिंता नहीं है। यहाँ ज़रूरत है, एक क्रांति की ज़रूरत है। जैसा जेपी मूवमेंट हुआ था वैसे मूवमेंट की ज़रूरत है। मोदी जी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दावा करती है सबका साथ सबका विकास, कि हम नौकरियां भी दे रहे हैं, हम देश को जो है डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मोदी जी बस स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि हार्डवेयर बना दिया, हाँ, और उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो हाँ, है ही नहीं, हाँ, खोखलापन है। खोखला है। हाँ, आप खूब बढ़िया सा एक लैपटॉप का खोखला दिखा दीजिए, हाँ, उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है। हाँ, वही हालत है हाँ, मोदी जी के काम का। हाँ, सब जगह स्ट्रक्चर बना दिया। अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का एक बार तो रिनोवेशन हो गया, अब बोलते हैं दोबारा तोड़वा के दोबारा बनवाएंगे। हाँ, आप सोचिए, हाँ, यहाँ की इतनी गरीब जनता है, हाँ, ऐसे स्थिति में आप जो है बार बार तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा? और अपने 8,000 के हवाई जहाज में घूम रहे हैं, ये गरीब देश के लिए ठीक है क्या? सही बात है। हम तो अरविंद केजरीवाल को ही बोल रहे हैं कि उसको हाँ, सो कॉल्ड शीश महल जिसको लोग कह रहे हैं, हाँ, तो ठीक है, उसने भी गलती किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन महाशीष महल जो बन रहा है उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? महाशीष महल बनाने की ज़रूरत है क्या? आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए जो कि विपक्ष को उठाने चाहिए। जी। सरकार के बारे में आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष भी खामोश बैठा है। अब तो विपक्ष की स्थिति काफ़ी मजबूत है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। अगर सेंट्रल की बात करें या बाकी स्टेट्स में करें तो विपक्ष बिल्कुल शांत है। अगर विपक्षी मुद्दा नहीं उठाएगा तो फिर जनता कैसे बोलेगी? ये तो आपका क्वेश्चन बड़ा वाजिब क्वेश्चन है। इसमें इस समय क्या है कि विपक्ष में देखिए, ये सब चीज़ें कांग्रेस भी कर आई है अपने ज़माने में, और अभी विपक्ष में वो लोग जो हैं, ज़्यादा लोग जो असली जो विपक्ष जो नीतीश वगैरह का बनना चाहिए था, ये विपक्ष में अभी जो है, जैसे नीतीश के राजनीति है, नीतीश पार्टी है। आज तो नीतीश साथ में मिले हुए हैं, साथ में मिले हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ में मिले हुए हैं इनके साथ। हाँ, और थोड़ा बहुत जो है विपक्ष में जो है, मेन तो कांग्रेस ही है। आज के दिन में अगर कोई बोल रहा है तो कांग्रेस ही बोल रहा है। अब उद्धव ठाकरे तो इनके साथ ही थे, शरद पवार तो इनके साथ ही थे। इतना करप्शन इनके ज़माने में हुआ है, कांग्रेस के ज़माने में इतना करप्शन हुआ है, वही तो विपक्ष में है अभी, मेन तो वही है। दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे कि दिल्ली का चुनाव है, 10 साल से जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आम आदमी पार्टी पे एक तो भ्रष्टाचार होने का आरोप लग रहा है, दूसरा है कि वो फ्री की राजनीति कर रहे हैं। अभी केजरीवाल जी ने ऐलान कर दिया कि 2100 रुपये हर महिला को फ्री देंगे। तो जैसे कि आपने कहा कि भाई रोज़गार, इंजीनियर हैं लड़के या बड़े बड़े हाई एजुकेटेड लोग जो हैं वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, चपरासी का काम कर रहे हैं, तो फ्री दे के कैसे इन चीज़ों को निपटा जा सकता है? फ्री पे तो और इंसान जो है वो आलसी बनता चला जाए। ये ऐसा है कि फ्री बी वाली जो चीज़ें हैं, इसको सबसे पहले जो बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं वो बीजेपी ही है। ये बीजेपी
बोलते हैं कि डेवलपमेंट किए हैं, तो 85 करोड़ जनता को भोजन देने की क्या ज़रूरत है आपको? जब आपने डेवलपमेंट किया हुआ है तो 85 करोड़ जनता को, और छाती ठोक ठोक के बोलते हैं कि 85 करोड़ जनता को, इसका मतलब है कि 85 करोड़ जनता आपका बीपीएल के नीचे है। जब 85 करोड़ जनता आपका बीपीएल के नीचे है तो इसका मतलब है कि आपको कितना 144 करोड़ है ये करीब आपके जो है 80% से ज़्यादा लोग आपके बीपीएल के नीचे हैं। बिल्कुल। आप एक कर क्या रहे हो और किसका पैसा है जो आप दे रहे हो? और इसका देखा देखी सब लोग बीपीएल, ये जो है एक फैशन बन गया है। और एक किसी ज़माने में अखिलेश भी किए थे कि हम बीए बांटेंगे, लैपटॉप बांटेंगे, लैपटॉप बांटा। और उधर जो है साइकिल का भी बात था। साइकिल को तो देना, वो तो मैं बाद में इस ऊपर आऊँगा। साइकिल बांटा, कांग्रेस ने भी बांटा, शिवराज चौहान मध्य प्रदेश में। तो ये राजनीति तो चल ही रही है और सब एक दूसरे से compete करने का कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने 65 साल से ऊपर के लोगों को बीजेपी ने कहा कि मुफ्त इलाज देंगे, तो इसके बाद नाले पर दहला इसने बोला मैं 60 साल से ज़्यादा के लोगों को दूंगा। वो बोलते हैं कि मैं 1500 दूंगा, तो ये बोलता है 2100 दूंगा। ये है ना, तो ये जो है कंपटीशन इसी का हो रहा है ना। उसके बाद करेंगे कि 2100 दूंगा, लेकिन जिनका मुंह गोरा होगा उसी को दूंगा, जिनका मुंह काला होगा उसका नहीं दूंगा, जिसकी लंबाई 3 फुट होगी उसी को दूंगा। कंडीशंस आ जाएंगी फिर बाद में सरकार, एक स्टार लगा देंगे। तो क्या करेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। और ये सब चीज़ें ये समझते हैं कि जनता जो है मूर्ख है, इनको खरीद लो, है ना, ऐसी चीज़ें दिखा के खरीद लो। बल्कि जनता को इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। चलो, क्या नाम है तुम्हारा? वीर सिंह। क्या करते हो? रिक्शा चलाते हो। आपके वोट किसको जाना चाहिए? सरकार हमारा वोट बीजेपी को ही जाएगा। हाँ। और जाता रहेगा जब तक सांसें रहेंगी तब तक। बीजेपी को क्यों जाएगा? क्योंकि बीजेपी मेरी सपोर्ट करती है। क्या सपोर्ट करती है बताओ जरा। हमारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अलावा कोई नहीं है। हाँ। इसलिए कि कोई की सरकार बन जाए, हाँ। वो किन्हें चाहती है। हाँ। अखिलेश की सरकार बनी। हाँ। तो उन्होंने मौनों को ज़्यादा चाहा। हाँ। अपनी जाति को ज़्यादा चाहा। हाँ। हम ठाकुर पंडित को बिल्कुल ही बाट लगा के रख दी। तो दिल्ली में अभी जो बात हो रही है, दिल्ली में चुनाव है, वोट कहाँ पे आपका? दिल्ली में है या यूपी में? यूपी में भी है, दिल्ली में भी है। 2 जगह कैसे हो जाएगा? वोट तो एक ही जगह होता मेरे है। माता पिता यहीं रहते हैं। अच्छा। मकान यहीं है। अच्छा, वोट है दिल्ली में? वोट में दिल्ली है। कहाँ रहते हो दिल्ली में? दिल्ली में नेहरू इनक्लेव में। नेहरू इनक्लेव में रहते हो? तो केजरीवाल से खुश नहीं हो? कोई मतलब नहीं है। वो तो बसों में फ्री घुमा रहे, बिजली फ्री, पानी फ्री। अरे एक चीज बताओ हमें तुम भैया जी। हाँ। लेडीजों वोट देती हैं, हम लोग वोट नहीं देते हैं। हाँ। लेडीजों के लिए फ्री है। रिक्शा रोड पे सो रही है, क्या चूतियाँ हैं? सबके घर में होती हैं, परिवार में सबके लेडीज होती हैं, किसी की माँ भी है, बहन भी है, बहू भी, बेटी भी है। हमारे भाई लोग हैं। हाँ। मेरे फुटपाथ पे आए, रोते हैं, सोते हैं। हाँ। आता बस वाला, गाड़ी वाला ठोक के चला जाता है। इनके लिए कोई सपोर्ट बनाई हुई केजरीवाल ने? हाँ। बस क्या किया है? हाँ। एक के साथ एक बोतल फ्री है। हाँ। ना साले मरने को फिर भी मरवा देने की इरादा किया। बोतल भी फ्री है। हाँ, ये बात भी सही है। किया? हाँ। नहीं किया बताओ। हाँ। मरवा देने का इरादा है। हाँ। और क्या है? इसे तो जानबूझ के वोट ही दे ना। बीजेपी से क्या उम्मीद है? बीजेपी जहाँ जाएगी हाँ। वहाँ अच्छा ही कदम उठाएगी। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, चुनावी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। कहीं तो पार्टियों ने कैंडिडेट के ऐलान कर दिए हैं। जनता से बात की और जनता का कहना है, कुछ का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए, कुछ का कहना है कि केजरीवाल को रिपीट होना चाहिए। अपना अपना समर्थन है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक जाता जा रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। जनता में भी रोष है और जोश है कि किस तरह से दिल्ली की नई सत्ता किसको मिलेगी। 8 फरवरी को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये पता चलेगा और 5 तारीख को दिल्ली की जनता तय करेगी कि दिल्ली की सत्ता अगली बार किसको देनी है। अगले 5 साल कौन होगा दिल्ली की सत्ता पे काबिज, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हम जनता से लगातार जानने की कोशिश करते रहेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वो चुनाव में वोट करने जाएंगे। सड़क से संसद तक की हर एक राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।